हेलो बच्चों, अभी तक हमने जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी का एक चैप्टर है, उसको स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसमें है क्या? पहले कैरोलस लीनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया। इन्होंने इसको प्लांट और एनिमल, मतलब दो किंगडम में कैटेगराइज कर दिया, और प्लांट में और एनिमल में सारे ऑर्गेनिज्म को रखना शुरू कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि कुछ ऐसे प्लांट थे, कुछ ऐसे एनिमल थे जो एक दूसरे से मैच करते थे, या उनका कैरेक्टर मैच करता था, या उनका कोई पिगमेंट ऐसा है, या बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनके सेल्स, टिश्यूज, उनकी एक्टिविटी, वो दोनों एक दूसरे से मर्ज कर रहे थे। तो समझ नहीं आता था कि किसको प्लांट में रखें, किसको एनिमल में रखें। जैसे युगलीना है आपका, तो युगलीना प्लांट का भी कैरेक्टर है, एनिमल का भी कैरेक्टर उसके अंदर है। जैसे वो फोटोसिंथेसिस भी करता है और एज अ एनिमल भी रोल प्ले करता है, क्योंकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट होता नहीं, तो वो फोटोसिंथेसिस करता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इसमें। तो फिर क्या हुआ कि फंगस को किस में रखें, प्रोटिस्टेंस को किस में रखें, या आपका बैक्टीरिया को किस में रखें, तो बड़ी सारी कंफ्यूजन आ रही थी। तो फिर उसके बाद एक आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया। एक मिनट, थ्री किंगडम आया। फिर आपका फोर किंगडम आया। तो हर किंगडम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। ये था आपका फर्स्ट। थ्री किंगडम, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। सारी प्रॉब्लम्स जो है ऐसी थी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। ये किंगडम दिया था आपके कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया। तो ये सारी प्रॉब्लम ऐसी थी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, इसको रफ कर देते हैं, आप समझने की कोशिश करते हैं। एक साइंटिस्ट आए, R.H. विटेकर। क्या नाम था इनका? R.H. विटेकर। इन्होंने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया इन्होंने बच्चों? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। अब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें इन्होंने सेट की? पहले इन्होंने बनाया मोनेरा, किंगडम मोनेरा। फिर इन्होंने बनाया प्रोटिस्टा किंगडम। फिर इन्होंने सेट किया फंगस किंगडम, फंगाई मतलब किंगडम फंजाई इसको बोल सकते हैं आप। फिर इन्होंने बनाया किंगडम प्लांटी, और लास्ट में इन्होंने बनाया किंगडम एनिमलिया। अब लगभग सारी चीजें इन्होंने सेट कर दी। सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स, फंगस, बैक्टीरिया, सिर्फ एक्सक्लूडिंग वायरस एंड लाइकेन, इन दोनों चीजों को कहीं जगह नहीं मिले। इन दोनों ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, वायरस और लाइकेन्स, जिनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली, तो इनको अलग रखते हैं। क्या क्या चीजें आप अलग रखेंगे? वायरस को आप अलग रखेंगे, और रखेंगे लाइकेन्स को। अभी हम बताते हैं क्या होते हैं ये लाइकेन्स। लाइकेन्स एल्गी प्लस फंगस का एसोसिएशन होता है ये लाइकेन।
पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, कई सारी चीजें होती है, बताएंगे इसको लास्ट में। तो मोनेरा, किंगडम मोनेरा, मोनेरा में इन्होंने सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स को रख दिया। प्रोकैरियोट्स के बारे में पिछली क्लास में हमने बताया था। प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होती हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनलीज एब्सेंट होते हैं। मतलब डीएनए होगा लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होगा। बोलेंगे उसको आपका जीनोमिक डीएनए बोलते हैं, प्लाज्मिड्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियाइड्स बोलते हैं। तो ऐसा किसमें होगा? सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट्स मोनेरन के अंदर जो भी आते हैं उसके अंदर होगा। तो मोनेरा के अंदर क्या क्या आता है? आपका आएगा इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, और आपका आएगा माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ अर्थ, माइकोप्लाज्मा। ये सब क्या है? सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। और 3 तरह के इसमें जो है ऑर्गेनिज्म आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा और माइकोप्लाज्मा आएगा। इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी से कंफ्यूज नहीं होंगे आप, क्योंकि ये है बैक्टीरिया ही, क्योंकि इसके अंदर कुछ कैरेक्टर जो है एल्गी जैसे होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस तो नहीं करेगा लेकिन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप कहलाता है ये, ठीक है। तो ये आएगा मोनेरा के अंदर। उसके बाद प्रोटिस्टा के अंदर आपका सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आएंगे। यूकैरियोट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और सारी सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होगी। तो ऐसा कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वेल डिफाइंड हो, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस हो और उसके अंदर डीएनए हो, सारे ऑर्गेनेलीज हो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सब प्रेजेंट हो, वैक्यूल प्रेजेंट हो, तो इस तरह की सेल क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोट्स, इसका मतलब ये हुआ कि मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोट होता है। मोनेरंस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। उसके बाद जितने भी ये चारों जितने भी किंगडम है ये सब यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स हैं मतलब इनकी सेल्स यूकैरियोटिक सेल की बनी होगी, मतलब सब कुछ वेल डिफाइंड होगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। इसमें आते क्या क्या है? अमीबा वगैरह आपने सुना होगा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब इसमें आते हैं। आपका प्लाज्मोडियम इसी में आता है जो मलेरिया कॉज करेगा। इसके 3-4 क्लासेस हैं, जैसे आपका क्राइसोफाइट्स हो गया, डाइनोफ्लैगेलेट्स हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गए, ये सब चीजें इसमें आएंगी। और आपके प्रोटोजोन्स आ गए जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपेनोसोमा, प्लाज्मोडियम, कुछ बीमारी कॉज करते हैं, कुछ नहीं करते। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जैसे होता है वो आपका डिसेंट्री कॉज करेगा। एंट अमीबा जिंजीवेलिस होता है जो गम्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो ये सब चीजें किसमें आएंगी? प्रोटिस्टा के अंदर आएंगी। प्रोटिस्टा क्या होता है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक। सिंगल सेल्ड भी होगा, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स बोलते हैं इस किंगडम को। कुछ रेयर केस में मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब फंगस, इसको रफ कर देते हैं। फंगस, फंगस की बात करें, चैप्टर में जाएंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा आउटलाइन ले लीजिए। फंगस क्या होते हैं? फंगस होते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट के बारे में आपको बताया गया था पहले भी। सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड एंड डीके मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, उनको बोलते हैं सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। और ये डीकंपोजर भी होते हैं और पैरासिटिक भी होंगे। डिपेंड्स ऑन अदर होस्ट सेल फॉर सर्वाइवल। तो पैरासिटिक भी होंगे। ये तो हो गए इनके
हैबिटेट की बात या न्यूट्रिशन की बात। और फंगस क्या होते हैं, मतलब इसके अंदर क्लासेस भी होती हैं। क्लोरो आपका, इसमें आपका आएगा क्लोरोमाइ फाइकोमाइसिटीज आएगा, बेसिडियोमाइसिटीज आएगा आपका, ड्यूट्रोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इस तरह की 4 क्लासेस भी इसके अंदर आती हैं। तो फंगस कुल मिला के सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर और पैरासिटिक होता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर में आपने सुना होगा ईस्ट, आपको फर्मेंटेशन में यूज होगा, बेकरी फॉर्मेशन में यूज होता है ये, बेकरी इंडस्ट्रीज में। तो फर्मेंटेशन का मतलब वही हो गया। मल्टी सेलुलर में आपका पेनिसिलियम देख लीजिए, ये भी फंगस है, पेनिसिलिन नाम की एक दवा बनती है। तो फंगस क्या है, अच्छा कुछ प्लांट्स होते हैं इसमें ये जो है डिजीज भी कॉज करते हैं, जैसे रस्ट हो गया, स्मट हो गया, ये सब क्या करते हैं, डिजीज भी कॉज करते हैं। रस्ट और स्मट, ये आपका पक्सीनिया होता है, ये फंगस का नाम है। ये रस्ट कॉज करता है प्लांट्स में, और स्मट ऑस्ट्रिलेगो नाम का एक फंगस होता है, वो स्मट डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में। तो कई सारी चीजें होती हैं, कई सारा ये पूरा फंगस किंगडम जो है देखेंगे एलेबोरेट करके जब इस चैप्टर को देखेंगे पर्सनली। तो ये किंगडम फंगस की कुछ बातें हो गई। प्लांट्स, किंगडम प्लांटी। प्लांटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आएगा आपका पहले एल्गी। एल्गी का नाम आपने सुना होगा, एल्गी प्रोटिस्टन फंगस में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, एल्गी के एग्जांपल्स में कंफ्यूजन होता है। एल्गी के बाद आपका आएगा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, फिर आपका होगा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, फिर आपका आएगा जिम्नोस्पर्म, फिर आएगा आपका एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म के बारे में हमने क्लास में देखा भी था, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था। तो एल्गी अब ये एडवांस लेवल के हो गए, एडवांस लेवल के, यहां से लेके यहां तक। लेकिन ये क्या है, ये लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स हैं ये। यहाँ पे आपका पहली बार जाइलम फ्लोएम आया था, इससे पहले जाइलम फ्लोएम पर के क्लासेस में नहीं हुआ, जैसे एल्गी और ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होगा। जाइलम फ्लोएम पहली बार किसमें आएगा, टेरिडोफाइटा में आएगा। जाइलम फ्लोएम होते क्या है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। जाइलम का काम है आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा सॉइल के थ्रू विद रूट्स, एंड फ्लोएम जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बन जाएगा तो फ्लोएम पूरी बॉडी में ट्रांसलोकेट करेगा फूड को विद, ठीक है। इसकी डिटेल में बात करेंगे जब चैप्टर में आएंगे। तो लोअर प्लांट्स हम बता रहे थे कि एल्गी और ब्रायोफाइटा क्या है, लोअर प्लांट्स है। तो लोअर प्लांट्स क्या होते हैं, इसमें बॉडी इनकी होगी थैलस लाइक, थैलस लाइक, तो इनको थैलोफाइटा भी बोल देते हैं, थैलोफाइटा, इनको एक क्लास दे दी गई है थैलोफाइटा। बॉडी थैलस लाइक है, थैलस लाइक मतलब रूट, स्टेम और लीफ का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा आपको, होंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा, उनका स्ट्रक्चर सेम नहीं। तो मतलब जैसा कि हायर प्लांट्स में होता है वैसा रूट, स्टेम, लीव्स का स्ट्रक्चर नहीं होता इसमें, इसीलिए थैलस लाइक बॉडी है। अलग अलग तरह की बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी भी हो सकती है, इस तरह की बॉडी भी हो सकती है, ऐसी बॉडी भी हो सकती है। तो आपको इसमें समझ नहीं आएगा कि क्या है कैसे है,
ठीक है, तो डिटेल में समझेंगे इसको, जब चैप्टर में जाएंगे तो पूरा डिटेल में समझेंगे कि एल्गी है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कितनी क्लासेस इसके अंदर हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स इसके अंदर, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसका कैसा होगा, ये सब सारी चीजें एल्गी के अंदर जाके देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका ब्रायोफाइटा, उसके अंदर भी सब चीजें, कुछ चीजें इसके अंदर हैं, जैसे कुछ चीजें मैच करेंगी क्योंकि दोनों लोअर प्लांट्स हैं। इसमें आपका आएगा लीवरवर्ट्स मॉसेस, लीवरवर्ट्स मॉस इसमें आएगा। उसके बाद आपको देखेंगे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा हमने बता दिया जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, पहली बार आया। सर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में जब चैप्टर में जाएंगे तो फिर डिटेल में देखेंगे। जिम्नोस्पर्म थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, टेरिडोफाइटा से ज्यादा एडवांस हो गया। उसके बाद हम आएंगे एंजियोस्पर्म में, ये है फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये पूरा एक चैप्टर है फ्लावरिंग प्लांट के नाम से, 12th के एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे सेकंड चैप्टर, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। वो किसमें देखेंगे आप, एंजियोस्पर्म में तो देखेंगे, क्योंकि एंजियोस्पर्म क्या होता है, फ्लावरिंग होती है। जब फ्लावर होगा तो फ्लावर मेल एंड फीमेल गैमीट्स होंगे और उनका जो है फ्यूजन होगा विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन, मेल पॉलन फीमेल की स्टिग्मा में जाता है और वहां पे एग सेल को फ्यूज करके आपका फर्टिलाइजेशन कर देगा और एम्ब्रियो बनेगा, वही आगे जाके सीड में चेंज होता है। ठीक है, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो आपने देख लिया क्या क्या, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये हो गई प्लांट की बात। बाकी डिटेल में हम देखेंगे पूरा, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, सब कुछ डिटेल में बता देंगे आपको जब चैप्टर में जाएंगे। अभी हम एक आउटलाइन दे रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या क्या चीजें हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर में जब जाएंगे। अब है आपका एनिमल्स किंगडम, एनिमलिया। अब एनिमलिया में तो आप जानते ही हैं कि सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स हो गए, जितनी भी चीजें, एक होता है इनवर्टिब्रेट्स, और होता है वर्टिब्रेट्स। अब दोनों में फर्क क्या है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो तो वर्टिब्रेट्स, अगर नहीं प्रेजेंट हो, लीस्ट डेवलप्ड हो मतलब वेल डेवलप्ड ना हो तो इनवर्टिब्रेट्स। इसमें सारे लोअर एनिमल्स आते हैं, लोअर एनिमल्स आएंगे। लोअर एनिमल्स में आप तो फाइलम का नाम आपने सुना ही होगा, फाइलम आपका ऑरिफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इस तरह के फाइलम्स होते हैं ढेर सारे। ये सब क्या है, लोअर एनिमल्स हैं। इसमें क्या आएगा आपका वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में चेंज कर देते हैं, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा। इसमें आपका आएगा एवीज, सॉरी पिसीज पहले आप रखेंगे इसमें, पिसीज, सारी फिशेज इसमें आएंगी, पिसीज, एवीज, एवीज आएगा, एम्फीबियंस आते हैं, इसमें आप फ्रॉग को रखेंगे, इसमें सारी बर्ड्स होती हैं, इसमें सारे फिशेज होंगी आपकी। एम्फीबियंस जो कि वाटर में भी रहेंगे और टेरेस्ट्रियल रीजन में भी रहेंगे, मतलब वाटर के कांटेक्ट में जाएंगे, जैसे आपका ये फ्रॉग वगैरह है वो सब इसमें आएगा, बहुत सारे होते हैं, सैलामेंडर है। तो इसके बाद आपका आएगा रेप्टिलियंस, मैमल्स, इसमें हम लोग आएंगे, ह्यूमन बींग्स इसमें आते हैं, ह्यूमन बींग्स इसमें आते हैं। इस तरीके कुछ आपका होता है किंगडम एनिमलिया। एनिमलिया में बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत सारी चीजें, जैसे आर्थ्रोपोडा, इसमें इंसेक्ट आएगा, एनेलिडा है, इसमें आपका अर्थवर्म आएगा। तो ये सब चीजें आप रख सकते हैं। एस्केलमेंथीज भी होता है, उसमें एस्केरिस आता है, सीलेंट्रेटा है आपका। तो बहुत सारे बहुत सारे आपके एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, डेवलप है, इल डेवलप्ड है, लीस्ट डेवलप्ड है। तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो
किंगडम एनिमलिया को हम देखेंगे डिटेल में जब चैप्टर को पढ़ेंगे, एक एक फाइलम को उठाएंगे, सारी चीजें हम देखेंगे, उनका क्या करेक्टर है, बॉडी का एनाटॉमी क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, कैसा उनका फूड है, कैसा उनका हैबिटेट है, वो सारी चीजें हम देखेंगे इस चैप्टर में जब जाएंगे, इस किंगडम में जब जाएंगे तो सारी चीजें देखेंगे, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, एक एक चीज आपको लाइन बाय लाइन बताई जाएगी ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए एग्जाम में और बेहतर जो है आप एग्जाम क्लियर कर सकें। तो आज के लिए ये बस इतना ही, ये हमारी आउटलाइन थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में चीजें कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ रखा जाता है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि पॉरीफेरा में क्या रखेंगे, मोनेरंस में क्या रखेंगे, प्लांट्स में क्या रखेंगे या फंगस में क्या रखेंगे, और सारे ऑर्गेनिज्म जब मिल जाते हैं तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। जैसे अगर हम पूछें आपसे क्लैमाइडोमोनास को आप किस में रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि मोनेरंस में रखें, प्रोटिस्टा में रखें इसको, या फिर एल्गी है, प्लांट है नहीं है, या फंगस तो नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे आपका मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस है और एल्गी, ये 4 किंगडम ऐसे हैं जिसमें बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को बच्चे क्या करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से मिला देते हैं। अब एल्गी क्या है, आपका प्लांट है, तो प्लांट अगर है तो फिर फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर आपका मोनेरंस में कोई चीज है तो प्रोकैरियोटिक होगा, उसके बाद सारे किंगडम यूकैरियोट्स हैं। तो इस तरह के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक एक किंगडम को अच्छी तरीके से देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ताकि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।